कहाँ से करा था मुझे याद नहीं है इसका, मतलब इसमें मैंने आपको ओरिजिनली पहले बताया था कि पहला मूव फेक, उसके बाद रिवर्सल, और फिर बाद में आपको रियल मूवीज में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो सबको पता ही था, कल मैं बता चुका था इसके बारे में। दोबारा से दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, आपसे मैं हर चीज़ का स्क्रीनशॉट लूंगा। ये कल की स्ट्रीम में अगर आप जाओगे यहाँ पर तो आपको ये दिख जाएगा इस जगह पर। ठीक है, स्टार्टिंग में ये गोल्ड का था, ये रहा इस ये मैंने आपको बना के दिखाया था एंड यू कैन सी, ऐसा ही, और बताया था कि वो पहला मूव जो है वो फेक होगा एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट मूव होगा वो रियल होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू रुद्र फॉर सुपर चैट। ओके गाइज, सबको पता है इसके बारे में। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये मूव लगभग लगभग मैं कह सकता हूँ कि लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। लगभग लगभग, थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ कि बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, 50% एरिया पे ही है, लगभग लगभग थोड़ा सा ही मैं कह सकता हूँ मूव इसका बचा हुआ है, भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये इसका पूरा मूव है आफ्टर द फेक आउट। अगर मैं आपको फेक आउट दिखाऊं, देखो ये आपके सामने इसका फेक आउट एरिया था, इसके बाद का ये आप देख सकते हो एक बेरिश एनगल्फिंग थी मार्केट में रिवर्सल के लिए एंड देन मूविंग 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 डाउनवर्ड। ओके, को पता ही है कि जितना मूव ये होता है उतना ये होता है, सेम डिमांड होती है और फिर सप्लाई या तो अंदर की ऐड कर सकते हो अगर अंदर की सप्लाई सेम रहती है, वरना आप बाहर वाली सप्लाई मैच कर सकते हो, आपको इसका जो नेक्स्ट रिवर्सल एरिया है वो पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा मेरे हिसाब से। तो अगर मैं इसका अगर कंटिन्यू करता हूँ तो सप्लाई के बेसिस पे इसके अंदर ये एनालिसिस रहेगा, बाकी इसके अंदर और कुछ नया नहीं है। ओके, क्योंकि पहले मैं चाहता हूँ कि इस ट्राइंगल का जो सप्लाई है ना वो पूरी हो जाए, उसके बाद मैं फिर इसका आपको एनालिसिस देता हूँ। अभी ऑन गोइंग है, मैं ओवरराइट नहीं करना चाहता। ठीक है, ओवरराइट नहीं करना चाहता, लेकिन आपको मैं 1 डे के टाइम फ्रेम का अपडेट ज़रूर देना चाहूँगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको आपको पहले भी बताया था कि ये कंप्लीट तो हो चुका है अकॉर्डिंग टू पहले वाले कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, अपने लोगों ने रील्स भी देखी होगी, मैंने स्पेशली रील्स इसके ऊपर बनवाई हैं। ठीक है, अब इसका जो ऊपर की साइड आपको ब्रेकआउट दिखा है, ये उसकी एक रीटेस्टिंग है जो आपको देखने को मिल रही है। देखो अगर ये रीटेस्टिंग सिर्फ इतनी ही होती है जितनी अभी है, थोड़ी बहुत नीचे आ जाती है जितना ही, क्योंकि पहले भी ये इस तरीके से इतनी आई थी, तो अगर ये सेम रहती है तो एक एलिप्स की तरह हमें ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, पूरा फुल एक एलिप्स की तरह दिखेगा। ठीक है, दूसरी चीज, सॉरी, ये वाली जो सप्लाई है उतनी तो मार्केट लेके आ गई, उतनी मार्केट लेके आ गई। अगर ये वाली लाती है तो इसका ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है, मतलब एकदम ऊपर जाना इसका थोड़ा सा मुश्किल है, फिर ये अपने आप को इस चैनल के थ्रू लेके जा सकती है। अगर ये इतनी नीचे आ गई तब ये, इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, ठीक, समझ रहे हो ना मैं क्या करूँ। अगर ये आधी आती है तो फिर तो ये अपना मूव ऐसा दे सकती है जैसा इसने इसके बाद दिया है, रिपीटेशन क्रिएट कर सकती है एग्जैक्ट इस जगह से, ऐसे है ना, रिपीटेशन क्रिएट कर सकती है, तब हमें ये 70-72 जो जैसा हो सकता है वो। ठीक है, अब अगर इसने अपने आप को कर दिया तो फिर ये हमें ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, ये हमें फिर टुकड़ों में मिलेगा, मतलब जैसे ये है ना, ऐसे वाला। ठीक है, ऐसे करके, सॉरी मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको, फिर ये हमें कंसोलिडेट होने के बाद उठता हुआ दिख सकता है कि अगर यहाँ आ गया तो फिर कंसोलिडेट होके फिर उठता हुआ दिख सकता, उठना तो है ही, ब्रेकआउट हो चुका, उठना तो है ही, फिर कंसोलिडेट होके दिख सकता, क्योंकि अगर मार्केट अपना मूव ज़्यादा रिवर्स में लेके आती है तो फिर वो थोड़ा टाइम लेती है, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब वगैरह करती है, फिर एकदम से लेके जाती है अपने फेवर में।
ओके गाइस, समझ आया यहाँ तक आपको? मैं इसके बारे में आपको पहले भी एक बार गोल्ड में बता चुका हूँ। शायद मेरे हिसाब से सितंबर के मिड में मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट बताया है। गोल्ड के अंदर ऐसा आया था, एक फ्लैग जैसा पैटर्न आया था टॉप पर ही, मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। उसमें यही कंडीशन बनी थी। जिसकी रिमेंबरिंग पावर तेज है उसको समझ में आ गया हो कि मैंने क्या बोला। सेम रिपीटेशन स्ट्रक्चर है, डब्ल्यू वाला कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। देखो डब्ल्यू ही बनाया है ना मैंने यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि वो अपने डब्ल्यू को ही कॉपी कर रही है, तो डब्ल्यू को ही कॉपी कर करके निकल, यहाँ भी देख सकते हो आप, ठीक है। और ऐसे करके बैंड भी कर रही है, वो भी चीजें हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थे आपके आज के एनालिसिस। ये बस एक कॉन्सेप्चुअल था, दिस इज नॉट जस्ट फॉर, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है तो हम लोग ऐसे नहीं सोच सकते इसके बारे में। समझ आए सभी को? स्ट्रक्चर समझ जाओगे तो कहाँ घुसना है कहाँ निकलना है धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, ठीक है? अब लाइक कर सकते हो अगर लाइक करना चाहते हो तो। थैंक यू, थैंक यू। चलो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ रहा हूँ। मैं छोटी सी रेंज रखता हूँ इसकी, यहाँ से यहाँ तक की। देखो मैं ये नहीं कंसिडर कर सकता क्योंकि मेरे लिए ये पूरा मूव एक फेक आउट है, इसलिए मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा। मैं कंसिडर करूँगा तो सिर्फ इस हिस्से को बस, क्योंकि ये एक एस आर इंटरचेंज जैसा एरिया है, तो इससे ऊपर का हिस्सा एक फेक आउट की तरह यूज़ हो रहा है। क्योंकि आप इसको समझ ही सकते हैं, मैंने आपको बताया कि जब डब्लू मार्केट जब ऐसे गिरती है और अगर डब्लू बना दे तो उसमें ब्रेकआउट होने के बाद वो जल्दी नीचे गिर जाती है। आपको पहले से ही बता चुका हूँ, ठीक है। याद है ना सबको डब्लू के क्या नेचर बताए थे मैंने आपको कि किस तरीके से फेल होता है। अभी देखो स्ट्रक्चर ऐसे ही बना हुआ है ना, तो इसलिए जब वो डाउन ट्रेंड में होता है तो डब्लू के ब्रेकआउट होने के बाद रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस कंडीशन में जो एज ए मान लो पोजीशन लगाई जाती है तो वो हैवी अमाउंट के साथ छोटे मूव के लिए लगाई जाती है, जिसे हम लोग एक सुपर स्कैल्पिंग बोलते हैं। आप अगर पिरामिड वाली वीडियो देखोगे मेरी, पिरामिड स्कैल्पिंग जो, उसमें यही चीज़ होती है कि हम लोग सुपर स्कैल्पिंग करते हैं। मतलब जैसे 12 पॉइंट में ही प्रॉफिट निकाल लेना, ऐसी मार्केट में 12 पॉइंट में प्रॉफिट निकाल देना, वो सुपर स्कैल्पिंग के अंदर आता है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसका यूज नहीं करते क्योंकि भाई अगर एम है फेवर में तो उसको चलना ज़्यादा बेटर है। उसका राइट हैंड साइड उसके डब्ल्यू के राइट हैंड साइड से ज़्यादा लंबा है, इसलिए मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ रही है। सो मैं रेंज रखूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक की 600 पॉइंट की रेंज है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट स्ट्रेट नीचे आ रही है, बट मैं एक स्ट्रेट लाइन यूज भी कर सकता हूँ और साथ में कर्व लाइन भी यूज कर सकता हूँ। दोनों चीजें मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, कोई इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं बैठता कि मैं एक ही तरह की लाइन, मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूँ क्योंकि दोनों में बेस्ट रहेगा। ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है, और ऐसे भी कर सकता हूँ। देखो इसमें 3 पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, देख सकते हो आप, ठीक है। और ऊपर से ये पॉइंट, अब मैं यहाँ एक कर्व लाइन लगा के देखता हूँ। अगर मेरी कर्व लाइन का ज़्यादा कनेक्टिविटी निकलती है तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। गाइस कर्व लाइन थोड़ी सी बेस्ट है, इसको नहीं लगा रहा मैं क्योंकि कर्व लाइन बेस्ट है थोड़ी सी। आप देख सकते हो बेसिकली जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट थोड़ा सा जल्दी देखने को मिल रहा था, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेरिश पैटर्न के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो अभी मैं कनेक्ट करता हूँ इसको, बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। आप देखो जितनी भी बेरिश एनगल्फिंग है मैं सारी कनेक्ट करूंगा इसके साथ। ये आप देख सकते हो, ये परफेक्ट। एक, दो, तीन, चार। देखो मैं ये कनेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग है, मतलब बुलिश एनगल्फिंग है। इसको कनेक्ट नहीं कर सकता मैं, मुझे सेम पैटर्न्स कनेक्ट करने। दिस इज ए